हेलो फ्रेंड्स, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले समांतर श्रेणी में उसका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। परिचय क्या होता है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक संख्या के बाद जब दूसरी संख्या आती है तो इनके बीच में समान अंतर होता है। जैसे ऐसी श्रेणी जो निश्चित अंतराल में लिखी हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कहते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस है और 4 और 6 के बीच 2 का डिफरेंस है और 6 और 8 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 8 और 10 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। जब कोई श्रेणी समान अंतर में आगे बढ़ती है तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब जैसे समांतर श्रेणी है इसी प्रकार समांतर श्रेणी के जैसे और भी अन्य श्रेणियां होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32। तो आप देख रहे होंगे कि 2 में 2 का गुणा कराया है तो 4 आया है और 4 में भी 2 का गुणा कराया है तो 8 आया है और 8 में भी 2 का गुणा कराया है तो 16 आया है और 16 में भी 2 का गुणा कराया है तो 32 आया है। ऐसी श्रेणी जो गुणा के रूप में या समान संख्या के गुणा कराने पर संख्या आगे बढ़े, ऐसी श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब जो सेकंड है उसमें है बेटा 1, 3, 5, 7 और 9। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 के बाद 3 लिखा गया है तो इसमें 2 का अंतर है। 3 के बाद 5 लिखा गया है तो 2 का अंतर है। 5 के बाद 7 लिखा है तो 2 का अंतर है और 7 के बाद 9 लिखा गया है तो 2 का अंतर है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 में 2 है जोड़ा गया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया। मतलब प्रत्येक संख्या में समान अंतर होने के कारण यह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक बेटा। अब देख रहे होंगे कि एक श्रेणी और है हमारे पास, एक श्रेणी और है जो श्रेणी बटे में लिखी है, यानी कि परिमेय संख्याओं में लिखी है। किस में लिखी है बेटा? परिमेय संख्याओं में। तो इसमें देख रहे होंगे कि अंश की संख्या समान है और हर में 2 के बाद 4 लिखा गया है, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि समान अंतर आ रहा है। कितने कितने का अंतर है बेटा? 2-2 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। जब हर में किसी समान अंतराल से संख्या आगे बढ़े, जब हर में किसी समान अंतराल से संख्या आगे बढ़े तो इस प्रकार की श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हरात्मक श्रेणी कहते हैं। अगर आप समांतर श्रेणी को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे बेटा, ये क्या है? एक सीढ़ी है। क्या है बेटा? सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी में क्रम बाई क्रम कुछ डंडे लगे होते हैं, तो ये हमारे सीढ़ी के डंडे हैं। ये क्या है बेटा? सीढ़ी के डंडे। तो इन डंडों की कुछ ना कुछ लंबाई होती होगी। तो अगर हम कहते हैं कि कोई सीढ़ी है, अगर एक डंडे की माप 10 है, दूसरे की 8 है और तीसरे की 7 है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे 1 का अंतर है। तो सीढ़ी हमारी ऐसी बनेगी, तिरछी बिरछी। तो इसमें समान अंतर नहीं आएगा।
तो ये समांतर श्रेणी में नहीं काउंट करेंगे। तो अगर समांतर श्रेणी में कोई सीढ़ी है तो उसमें प्रत्येक डंडे के बीच में एक समान अंतर होगा। जैसे बेटा मान लें कि ये हमारी 12 इंच की या 12 इंच का एक डंडा है, तो इसके बाद हमारा दूसरा डंडा 11 इंच का हो जाएगा, तीसरा 10 का। इसी प्रकार सीढ़ी, इसी क्रम में सीढ़ी के डंडे आगे बढ़ेंगे, ये हमारी सीढ़ी पूरी कंप्लीट होगी। अब जैसे आप इसके माध्यम से समझा, ऐसे ये हमारी एक सीढ़ी है, इसमें बेटा जैसे मान लिया जाए 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5, 6, 7, कुल मिला के 7 सीढ़ियां हैं। तो इन सीढ़ियों में भी समान अंतर होगा। अगर सीढ़ियों में समान अंतर ना हो तो सीढ़ी कोई बड़ी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी। तो क्या सीढ़ी सही से दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। तो इसी प्रकार समांतर श्रेणी में जैसे ये सीढ़ियां हैं, तो एक मान लिया जाए ये हमारी 5 की है, ये 10 है, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 और ये 35। मतलब सीढ़ियों का क्रम भी या सीढ़ियों की माप भी एक सही क्रम में होती है, इनकी समान अंतराल में होती है। 5 से 10 में आए, 10 से 15 में, 15 से 20 में, 20 से 25 में, 25 से 30 में, 30 से 35 में। तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या में 5 जुड़ा हुआ है, यानी कि 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अब तो आप समांतर श्रेणी के बारे में समझ गए होंगे। तो इसके बाद समांतर श्रेणी के पदों को देखते हैं। तो समांतर श्रेणी जैसे हमारी एक ये समांतर श्रेणी, ये क्या है बेटा? एक हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद हमारी संख्या अनंत तक जा रही है, कोई भी संख्या हो सकती है लास्ट में, ठीक है। अगर अनंत तक न माने, हम कह दें कि यहाँ हमारी संख्या an तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है बेटा? an। जो अंतिम पद होता है उसको an से लिखते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो देखेंगे बेटा जो इसमें प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? a से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार एक सर्वांतर होता है बेटा। सर्वांतर मतलब दो संख्याओं के बीच में अंतर, दो संख्याओं के बीच में अंतर, यानी कि दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटा दिया जाए या दूसरे पद में पहले पद को घटा दें। जैसे सर्वांतर है, इसको लिखते हैं बेटा डी से, या डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारी सेकंड पद है हमारा a2, क्या है बेटा? a2। और फर्स्ट पद है हमारा a1। अगर a2 में a1 घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर निकल आता। अगर इसी प्रकार और देखना हो तो हमारा a3 में a2 घटा दे तो भी सर्वांतर निकल आएगा हमारा। a3 में a2 घटा दे तो हमारा सर्वांतर निकल आएगा। बेटा यहाँ पे अंतिम पद जो हमने यहाँ बताया था an, वही है हमारा अंतिम पद, यानी कि an। अंतिम पद को an से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं l से भी। किससे बेटा? l से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का बेटा व्यापक रूप कैसे ज्ञात करते हैं? व्यापक रूप कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमने आपको कहा कि हमने आपको एक संख्या दी, हमने आपको एक संख्या दी। जैसे हमने आपको एक संख्या दे दी 2, क्या दे दिया बेटा? 2। अब कहें हम आपसे कि इसमें आप समांतर श्रेणी बनाइए, तो आपको एक संख्या के माध्यम से समांतर श्रेणी बनानी हो और संख्या के साथ साथ आपको डी भी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? डी, मतलब सर्वांतर। ये आपको a मिल गया और ये आपको डी मान लिया जाए, हमने आपको 3 दे दिया। कितना दे दिया? 3। तो आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है उससे आप किसी भी समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए पहला पद ज्ञात करेंगे तो पहला पद तो हमारे पास a है और दूसरा पद हमारा क्या होता है बेटा? a प्लस d होता है। क्या होता है बेटा? a प्लस d। तो a की जगह पे 2 रख देंगे, d की जगह पे 3 रख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 5। तो हमारा दूसरा पद कितना होगा? 5। तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d कर देंगे, तो a का मान कितना बेटा? 2 और 2 प्लस d का मान कितना बेटा हमारा? 3। तो 2
धन, 3 दूना 6। तो हमारा तीसरा पद क्या आया बेटा, 6 2 8। कितना है बेटा, 6 2 8। ठीक है, देख रहे होंगे कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, यानी कि 2 5 और 8। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 के बाद 3, मतलब अंतर 3 का है। कितने का आया, 3 का। और 5 के बाद 8 आया तो यहाँ पे भी अंतर 3 का है। इसी प्रकार 8 में हम 3 जोड़ सकते हैं तो 11 बन जाएगा, और डॉट डॉट करके श्रेणी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार बेटा समांतर श्रेणी के कुछ प्रकार होते हैं, वो मुख्य 2 प्रकार होते हैं आपके। क्या होते हैं बेटा, मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परिमित श्रेणी, एक होता है अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी वो होती है जिसे हम निश्चित संख्या तक लिख सकें, जैसे या उनकी पदों की संख्या निश्चित हो, उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। और अपरिमित श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित ना हो। जैसे कहते हैं हम अनंत, क्योंकि अनंत ऐसा पद होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता, उसे हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। इसका विस्तारित रूप या अगला भाग हम अगले भाग में देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं।